भूतिया हवेली। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा कि क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाकर बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने की बजाय उससे सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूं। अजीत सिंह ने कहा कि ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसीलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा कि जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन सिंह ने उसकी खुशी को देखकर कहा कि आप खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाके अजीत ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। उसने सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर वो सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैग भी लगा लिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब बंद चालू होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब बंद चालू होने लगा और फिर उसके बाद तो हवेली की सारी लाइट्स बंद चालू होने लगी। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और पूरी तरह से सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाकर वो टेबल गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया। वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत खड़ा हुआ था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसकी वजह से सोफा दीवार से टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। फिर एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर कहा कि तुम कौन हो और मुझे मारना क्यों चाहती हो? तुम्हारी भूल की वजह से। मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने आएगा उसकी मौत होगी। मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूं। तुझे मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। उसने फिर अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के ऊपर वो पाउडर पड़ते ही वो भूत जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते हुए अर्जुन ने देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? तब अजीत ने अर्जुन को कल रात की घटी सारी घटना पूरी तरह से बताई और बोला कि अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए
और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारी कोई भी बेहतरीन स्टोरी आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।